एक लड़का अपने पिताजी के साथ अपने मामा जी के घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। ऐसे ही भीषण गर्मी का दिन था। अपने घर से उस लड़के के मामा के घर की दूरी में सैकड़ों किलोमीटर का अंतर था, इसलिए उन्होंने पैदल जाने से बचने के लिए एक घोड़े का बंदोबस्त किया। और अब लड़का, उसका पिता और घोड़ा तीनों सफ़र के लिए निकल पड़े। पिता ने उसके पुत्र को घोड़े पर बिठा दिया और घोड़े की लगाम पकड़कर उसके पिताजी पैदल चलने लगे। अब बाप बेटा दोनों मस्त बातचीत करते हुए सफ़र का मजा ले रहे थे कि अचानक दो अन्य यात्री उस रास्ते से गुजरे और पुत्रों को घोड़े में बैठा देखकर एक व्यक्ति ने कहा, कैसा फालतू और नालायक बच्चा है, इसका बाप पैदल चल रहा है और ये मस्त घोड़े पर बैठकर आनंद ले रहा है। उसका बेटा स्वाभिमानी था और उसे ये बातें चुभ गई। उसका दिल टूट गया। वो फौरन घोड़े से नीचे उतरा और अपने पिताजी से कहा, बाबूजी आप आकर थोड़ा बैठ जाइए, मैं पैदल चलूँगा। अब लड़का लगा पकड़े पैदल चलने लगा। कुछ दूरी तय करने के पश्चात जब वो लोग एक गांव से होकर गुजरे तब गांव के लोगों ने उसके पिताजी का उपहास करते हुए कहा कि कैसा बाप है जो खुद घोड़े पर आराम से बैठा है और बेचारा उसका बेटा पैदल चल रहा है। इन बातों को सुनकर उसके पिताजी को बहुत दुख लगा और वो भी घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। अब दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे। कुछ देर बाद फिर से कुछ लोगों ने व्यंग्य करते हुए कहा कि ये दोनों कैसे पागल है जो घोड़ा रहते हुए भी पैदल जा रही है, मूर्ख कहीं के। अब दोनों फिर उलझन में पड़ गए कि क्या किया जाए। फिर दोनों बाप बेटे एक साथ उस घोड़े पर चढ़कर आगे की दूरी तय करने लगे। अब कुछ दूरी तय करने के बाद फिर दो आदमी ने उनसे कहा कि कैसे दो पागल इंसान हैं, ये तो घोड़े की जान लेकर ही छोड़ेंगे। इन लोगों का शायद घोड़े को मारने का ही इरादा है। पिता पुत्र दोनों ही घबरा गए और घोड़े से नीचे उतर आए और दोनों एक पेड़ के नीचे छांव में सिर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि ये दुनिया अब हमें किसी भी हाल में जाने नहीं देगी। लड़के के पिताजी समझदार थे, इसलिए उसके पुत्र को समझते हुए बोले कि देखो बेटा, आज एक बात अपने मन में गांठ बांध लो, जिंदगी में हमेशा अपने भीतर की आवाज़ को ही सुनना। यदि बाहर की फालतू आवाज़ों को सुनोगे तो यकीन कभी भी तुम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, जीवन में आपको कदम कदम पर टांग खींचने वाले और अपने मार्ग में प्रतिरोध डालने वाले कोई लोग मिलेंगे, लेकिन जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है उसे उन रुकावट भारी बातों को साइड में लगाकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे।